अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 5 है सूरह निसा की आयत नंबर 134 कि यहूद ने जानबूझकर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बयान था इस हिस्से से वो महरूम रहे और उन्होंने सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुनकर हो गए। शान नज़ुल ये आयत रफ़ा बिन ज़ैद और मालिक बिन हशम यहूद के हक़ में नाज़िल हुई। ये दोनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते तो ज़ुबान टेढ़ी करके बोलते, हजूर की नबूवत के इनकार करते। 136 में कि तमाम मुसलमानों को भी खिताब है कि ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत पर ख़बरदार किया है, तो तुम्हें चाहिए कि इससे बचते रहो, इससे पहले कि बिगाड़ दिए जाएँ तुम्हारे मुँह। 149 इन्हें फेर दें तुम्हारी पीठ की तरफ या इन्हें लानत करें जैसी लानत के हफ्ता वालों पर की। यानी यहूद अपने रफ़ीकों से कहते कि हम हजूर की बदगोही करते हैं, अगर वो नबी होते नाउज़ुबिल्लाह तो इस बात को जान लेते, यानी उन्हें पता चल जाता कि हम उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने इनके हबस को ज़ाहिर फरमा दिया और हफ्ते वालों यानी जिस तरह हफ्ते के शिकार पर पाबंदी के बावजूद बनी इसराइल मछली का शिकार किया करते थे तो उनको बंदरों की शक्ल में मसख कर दिया गया था। इसी तरह ऐसा ना हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदगोई करने वालों के आँख कान नाक मिटा दिए जाएँ। 150 और खुदा का हुक्म होकर रहता है, बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शता कि इसके साथ कुफर किया जाए और कुफर के नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है। यानी इन दोनों बातों में से एक बात तो लाजम है, यानी लानत उन पर ऐसी पड़ी कि दुनिया अब तक इन्हें मालूम कहती है। यहाँ मुफस्सरीन के चंद अक़वाल हैं। बाज़ इस वाइद यानी अज़ाब का वक़ू दुनिया में बताते हैं, बाज़ आखिरत में, बाज़ कहते हैं कि लानत हो चुकी और वाइद वाक़या हो चुकी, बाज़ कहते हैं कि अभी इंतज़ार है, बाज़ कहते हैं कि ये वाइद इस सूरत में थी जबकि यहूद में से कोई ईमान ना लाता और चूँकि बहुत से यहूद ईमान ले आए इसलिए शर्त नहीं पाई गई और वाइद उठ गई। यानी खबरदार किया गया था कि अगर बाज़ ना आते तो लानत की जाती या शक्लें बिगाड़ दी जाती। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो आज़म उलमा के यहूद में से थे, उन्होंने मुल्क शाम से वापस आते हुए ये आयत जब सुनी तो अपने घर पहुँचने से पहले इस्लाम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गए और उनसे अर्ज़ किया कि मैं नहीं समझता था कि अपना मुंह पीठ पीछे फेर जाने या चेहरे के नक्श मिट जाने से कबल आपकी खिदमत में पेश हो सकूँगा। यानी इस खौफ से उन्होंने ईमान लाने में जल्दी की क्योंकि तौरात शरीफ से इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बर होने पर पूरा यकीन था। इस खौफ से हज़रत काब अखबार जो यहूद में बड़ी कदर व मंज़िलत रखते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से यह आयत सुनकर वो भी फ़ौरन मुसलमान हो गए। 151 की आयत के मैनी ये हैं कि जो कुफर पर मरे इसकी बख्शिश नहीं है, बाकी ख्वा कोई जितना मर्जी गुनहगार हो अल्लाह की मशीयत में है कि वो माफ़ फरमा दे या अज़ाब करे। इस आयत में यहूद को तरगीब है और इस पर भी दलालत है कि यहूद पर सिर्फ़ शरअ में मुशरक का इतलाक़ दुरुस्त है। 152 में है कि ये आयत यहूद इंसार के हक़ में नाज़िल हुई जो अपने आप को खुदा का बेटा और इसका प्यारा बताते थे और कहते थे कि यहूद व इंसार के अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस आयत में बता दिया गया कि इंसान का दीनदारी और सलाह व तक़वा और कुर्ब मकबूलियत का मदई होना, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना काम नहीं आता। 153 इसमें बयान किया जा रहा है कि इंसान के साथ ज़रा बराबर भी जुल्म ना होगा, उसे वही सज़ा दी जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। 154 मैं देखो कैसा अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, यानी अपने आप को बेगुनाह और मकबूल बारगाह बताकर, यानी अल्लाह का बेटा बताकर। 155 शान नज़ूल ये आयत काब बिन अशरफ वगैरह उलमा यहूद के हक़ में नाज़िल हुई जो 70 सवारों की जमीयत लेकर कुरैश से सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग कर पर हलफ लेने पहुँचे। कुरैश ने इनसे कहा कि चूँकि तुम किताबी हो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कुर्ब रखते हो, हम कैसे
इत्मीनान कर लें कि हम से फ़रेब नहीं कर रहे, और अगर इत्मीनान दिलाना चाहते हो तो हमारे बुतों को सजदा करो। तो उन्होंने शैतान की अतायत करते हुए सजदा कर दिया। फिर अबू सुफियान ने कहा कि हम ठीक राह पर हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कअब बिन अशरफ ने कहा कि तुम ठीक राह पर हो। इसमें इस पर यह आयत नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने इन पर लानत फरमाई कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत मुशरिकीन के बुतों तक को पूज लिया। 156 यहूद कहते थे कि हम नबूवत के ज़्यादा हकदार हैं, हम कैसे अरबों का इत्बा करें। अल्लाह ताला ने इनके इस दावे को भी जुटला दिया कि इनके मुल्क में इनका हिस्सा ही क्या है, कि अगर बिलफ़र्ज़ होता भी तो वो हसद और लालच में इस हद तक जा चुके हैं, इस दर्जा तक जा चुके हैं कि वो किसी को तिल भर भी ना देते। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। खुदा हाफिज़।